चलिए आप लोग देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका हिंदी सर होता है क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सर, साधारण ब्याज क्या होता है सर? ब्याज तो आप लोगों ने देखा ही होगा सर, गांव मोहल्ला बैंक में आप लोग देखते ही होंगे कि सर ब्याज क्या होता है कि आप यदि कोई पैसा यदि किसी से लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो फिर आपको उसको चुकाते समय जो है आपको क्या होता है क्या कि आपको अतिरिक्त राशि देना होता है कि नहीं देना होता है? तो अतिरिक्त राशि जो देते हैं सर, जो आप मूलधन के अलावे का जो राशि देते हैं उसी को आप क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब ब्याज सर एक होता है सर साधारण ब्याज, आगे जाके आप फिर पढ़ेंगे इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सर कि मूलधन के साथ साथ में मूलधन का ब्याज तो लगभग करता है, साथ में ब्याजों का ब्याज लगता है। आगे जाके देखेंगे आप लोग, अभी आप लोग देखिएगा क्या कि मूलधन पर ब्याज लगता है। केवल मूलधन पर यदि ब्याज लगेगा तो उसको आप कहिएगा साधारण ब्याज। केवल मूलधन पर यदि ब्याज लगेगा तो उसको आप क्या कहिएगा? साधारण ब्याज, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ब्याज का फॉर्मूला होता है, आप लोग साधारण ब्याज यदि आपको निकालना होता है तो साधारण ब्याज बराबर होता है सर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब आपके फॉर्मूला निकल जाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला, ऐसे ही समझे। आपको जरूरत पड़ेगा तो यूज कीजिएगा, नहीं तो सर हम इसका कभी यूज नहीं करवाएंगे आपको। अधिकतर जो है आप ऐसे ही बना देंगे, कभी बेसिक बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इस पे। लेकिन जरूरत सर आपको चैप्टर बना रहे हैं यदि साधारण ब्याज का, तो इसका जरूरत पड़ता ही है। हाँ, इसका जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप यदि मूलधन निकालना चाहते हैं, मूलधन का निकालना चाहते हैं तो मूलधन सर मूलधन को पकड़ लेते हैं, बाकी सब संख्याएं जो है सभी को आप इस साइड लाइएगा। नहीं, इधर जो भाग का होगा इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? गुना का। तो साधारण ब्याज का गुना हो जाएगा सर, साधारण ब्याज का गुना हो जाएगा किसके साथ में? 100 के साथ में। नहीं, और ये दर ऊपर में है सर, गुना में है, समय भी गुना में। इधर लाइएगा किधर हो जाएंगे? इधर गुना का, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो दर गुना समय, ठीक है। हमको यदि दर निकालना हो, दर प्रतिशत में होता है, दर प्रतिशत निकालना हो कैसे निकलेगा सर? तो दर प्रतिशत को पकड़ के रखिए, बाकी सभी संख्या को बराबर के इस साइड में लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे? साधारण ब्याज गुने का 100 बटे में क्या हो जाएगा? मूलधन गुना समय, ठीक है। अब निकालना हो हमको, यदि समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा सर साधारण ब्याज गुने 100 बटे का मूलधन गुना दर। हमको यदि सर निकालना हो, ये तो हो गया ना। चलिए अब इधर कुछ सर आप इसके मतलब समझिए सर। मूलधन आप देखते होंगे, मूलधन क्या होता है सर? मूलधन क्या होता है सर? मूलधन मतलब हो गया सर कि यदि आप किसी को जो राशि उधार देते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं सर? मूलधन। आपने सर कारोबारी कहाँ से शुरू किया? जो आपने धन दिया वहां से कारोबारी शुरू हुआ, क्या उसको आप क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्याज तब क्या होगा सर? ब्याज भी आता है इसमें? नहीं, ब्याज आता है सर। तो ब्याज क्या होता है सर? यदि हम सर उधार किसी को हम कोई रकम दिए, जब वो हमको वापस करने के लिए आया, तो यदि सोचिए आप ही कि 100 रुपया हम यदि आपको उधार दिए और फिर वापस करने के लिए आप आइएगा हमको कि 100 रुपया ले लीजिए, 2 साल के बाद आइएगा कि लीजिए भाई 100 रुपया ले लीजिए, तो क्या हम लेंगे उस 100 रुपया को? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? इसलिए नहीं लेंगे कि वो 100 रुपया जो है, 100 रुपया हम आपको देवे किए थे। तो ऐसा जो है यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इतना जो है सेवा में जुड़ा हुआ है, क्या कि जो है आपको हमको जो पैसा दें और उतना ही आप हमको वापस दें और हम रख लें, ये दोस्तियारी में चल सकता है। लेकिन आप जो है कि यदि धंधा हो और यदि आप हमको 100 रुपया दिए हैं
या हम आपको 100 रुपया दिए, फिर यदि आप वापस करने के लिए आइएगा तो उससे और अलावा 100 रुपया तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावे का भी राशि मांगेंगे हम। माइंड इसके अलावा का जो राशि होता है, मूलधन के अलावे जो राशि हमको देता है, मूलधन के अलावे जब भी देखिएगा सर हमको ब्याज पकड़ना हो, मूलधन के अलावे का जो राशि होता है वही क्या कहलाता है सर, आपका ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएंगे सर, ब्याज बराबर उधार दी गई राशि को, उधार दी गई राशि को वापस करते समय, वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है, जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। समझ में आया? नहीं तो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं सर। 100 रुपया हमने आपको उधार दिया, 100 रुपया हमने आपको उधार दिया, जब आप वापस करने के लिए आए तो सर हमको कितना वापस किए सर, 120 रुपया। कितना किए, 120 रुपया। 100 रुपया तो मेरा ही अपना था, आपने अतिरिक्त राशि दिया कितना हमको, 20 रुपया। ये जो 20 रुपया इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ सर, ये क्या कहलाएंगे, आपका ब्याज कहलाएगा। समझ में आया? चलिए अब अगला एक चीज देख लीजिए और इसमें आता है सर, तब ये राशि क्या कहलाएगा, ये तो मूलधन हो गया सर, ये मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया सर, तब क्यों मिश्र धन हो जाएगा सर, इसमें मिश्रण का, मिश्र धन देखिए ऐसे भी सर सुनने में भी लगता है मिश्र धन, मिश्रण का जिसमें धन हो उसको हम क्या बोलेंगे सर, मिश्र धन। मिश्रण का धन कहाँ किसको बोलते हैं सर, जब 2 या 2 से अधिक राशि जो है या 2 या 2 से अधिक वस्तु को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, नहीं बोलते। उसी प्रकार यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धन को मिलाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। साधारण सी बातें हैं। नहीं तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है सर, मूलधन मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है सर, ये 20 क्या थे इसमें, ब्याज था। ये 100 हो गया मूलधन और ब्याज 20 है इसमें सर, तो दोनों मिलाइएगा तो 120 होता है। ये क्या कहलाएगा, 120, ये मिश्र धन। मूलधन और ब्याज का राशि इसमें मिला हुआ है ना, ये क्या कहलाएगा सर, मिश्र धन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन मूलधन और ब्याज के राशि के, मूलधन और ब्याज के मिश्रण राशि को मिश्र धन कहते हैं। देखिएगा, मूलधन और ब्याज के मिश्रण राशि को, मूलधन और ब्याज के मिश्रण राशि को मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आई? चलिए इसके बाद जो है थोड़ा और कुछ लिख लीजिएगा। आप लोग जो है देखते होंगे PRT ऐसे करके लिखता है सर, ये देखिएगा मूलधन को आप प्रिंसिपल कहते हैं, ये हो गया मूलधन जिसको सर P से डिनोट करता है। ठीक है, आप मूलधन की जगह में P भी लिख सकते हैं, P4 प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, दर हो गया सर, रेट R से डिनोट करते हैं इसको, समय जो होता है सर वो टाइम होता है, इसको T से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है ना? चलिए अमाउंट, मिश्र धन को आप अमाउंट बोलते हैं सर, अमाउंट इसको A से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए उठाइए, चलिए देखिएगा हमने बोला था आप लोगों को, एक देखिएगा एक और चीज यहाँ पे, मूलधन आपको सर हमेशा कितना लेना है सर, मूलधन हमेशा 100% लेना है। कितना लेना है, मूलधन 100% लेना है सर। आप चाहे नोट में आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% होगा, मूलधन हमेशा 100% लेना है। ठीक, दूसरा लिखिएगा, हाँ दूसरा इसमें लिखिएगा, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में हमेशा एक ही मूलधन का ब्याज लगता है, हमेशा एक ही मूलधन का ब्याज लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज में हमेशा एक ही मूलधन होगा। ठीक है, जिसका ब्याज लगेगा।
तो सर ये निश्चित हो गया सर, जब एक ही मूलधन रहेगा हमेशा उसका, यदि कोई मान लेते हैं सर मूलधन है आपका 500, समझते भी चलिएगा, 500 मूलधन है आपके, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है सर 2 वर्ष, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मूला अभी तत्काल में आपको सीखने के लिए, साधारण ब्याज बराबर आपको क्या लिखा है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे कितना 100। तो मूलधन कितना हो जाएगा सर 500, 10% की दर से 2 साल का ब्याज, 5 दूना 10, 100 रुपया होता है आपका सर, क्या 2 साल का ब्याज होता है। समझ में आया? ऐसे ब्याज निकालते हैं, लेकिन सर आप एक दूसरे तरीका से ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट वर्ष का सर, फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा, हम 1 साल का यदि निकालें, 1 साल का निकालेंगे यदि ब्याज, तो क्या होगा, मूलधन क्या होगा, वही 500 में है आपके, 500 लिए, 2 साल तक मूलधन जो है कौन सा रन कर रहा है सर, यही 500 कर रहा है, तो 500 मूलधन है, दर कितना दिया हुआ है सर 10%, और टाइम कितना, टाइम जो है पहले वर्ष का निकालना है, फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालेंगे, एक रखेंगे, बटेगा कितना देंगे 100, कितना होगा 50 रुपया, कोई दिक्कत है इसमें। सेकेंड साल यदि फिर होगा सर, सेकेंड ईयर, ये 1 साल पूरा हो गया, मतलब क्या 12 महीना हो गया होगा, मेरा मूलधन लेने से 12 महीना पूरा गया होगा, तो मेरा जो है 50 रुपया ब्याज लगेगा। अब अगला फिर जो है मेरा 12 महीना फिर पूरेगा, तो फिर हमसे कितना लेगा सर, ब्याज 500 गुना 10% की दर से, फिर 1 साल पूरा होगा नहीं, अब बटेगा कितना लगेगा 100 से भाग देंगे से कितना, फिर 50 रुपया आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, हर साल जो निकलता है ब्याज वही एक ही मूलधन 500 का ना 10% निकलेगा, फिर अगले साल में भी वही 500 का 10% निकलेगा, है ठीक है। तो आप देख रहे हैं सर, ये पहले साल भी कितना हुआ, वही 500 का 10% निकालेंगे 50 निकलेगा, अगले साल भी वही 500 का 10% निकालेंगे 50, ये कैसा साल हो गया सर, यदि 3 साल मान लेते रहता तो फिर वही करते 500 का 10% निकालते। तो प्रत्येक साल आप क्या देख रहे हैं सर, ब्याज की राशि क्या आ रहा है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि जोड़े सर, यहाँ पे 2 साल का ब्याज निकाले, आपका कितना निकला, तो यहाँ पर भी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना होगा, वही 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो आप देख रहे हैं सर, साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है सर, जब साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा एक ही मूलधन का लगेगा, साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होगा, समान होगा। यदि आपको यदि कोई राशि दिया रहेगा 2 साल का ब्याज 100 रुपया है, तो आपको कहेगा 1 साल का ब्याज बताइए कितना होगा, तो आप फट से क्या कीजिएगा सर, 100 में 2 से भाग दे दीजिएगा, है ना, 100 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कहिएगा 50 रुपया सर ब्याज हुआ। यदि सर हमको 4 साल का ब्याज दिया है 500 रुपया, 4 साल का या 5 साल का ब्याज दिया है, कोई राशि का हमको नहीं मालूम, कोई राशि का हमको दिया है सर, 5 साल का ब्याज दिया है, 5 साल का ब्याज दिया है सर 500 रुपया, कहेगा 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो हम जानते हैं सर ये साधारण ब्याज लगा है, आपको बोल देगा उसमें क्या कि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 5 वर्ष का, 5 साल का या 5 वर्ष का ब्याज जो है 500 रुपया होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज बताइए। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं सर साधारण ब्याज में एक ही मूलधन का हमेशा ब्याज लगता है, तो एक ही मूलधन का हमेशा यदि ब्याज लगता है, तो बताइए सर जो है हर प्रत्येक साल जो ब्याज आया होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो 5 साल का ब्याज है इसमें 5 साल का ना ब्याज है 500 रुपया, तो हमको 1 साल का पूछेगा, तो 1 साल का यदि पूछेगा ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज पूछेगा, तो क्या करेंगे सर, इसमें 5 से 5 बराबर भागों में बटेगा, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा सर 100 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक साल जो है जो भी मूलधन होगा प्रत्येक साल का ब्याज उस पर 100 रुपया आता होगा, तब ना 5 साल में 500 रुपया होगा। समझ में आई? तो हम लिख दें यहाँ पर सर, ये बातें हम समझा दिए हैं, तो आप लिखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर में, साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, ठीक है, लिखिएगा साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। कोई दिक्कत है इसमें सर? आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। यदि आप लोग अब चलते हैं सर, दर के बारे में हम आप से बात करते हैं कि दर रेट प्रतिशत, दर मीन्स क्या होता है सर, दर रेट, ठीक है, दर प्रतिशत, रेट प्रतिशत बोलिए, हाँ, तो दर रेट के बारे में बात करते हैं। आप यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है सर 10% वार्षिक, और प्रतिशत के बारे में आप लोगों को जानकारी है ये सर,
कि प्रतिशत का गणना किस पे करते हैं हम लोग, प्रतिशत का कैलकुलेशन किस पे करते हैं, प्रत्येक हमेशा 100 पे, प्रत्येक 100 पर कैलकुलेशन होता है। कोई प्रतिशत लिखा रहता है, जैसे 5% ये लिखा रहता है ना, तो 5% आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, 5/100। मतलब क्या, 100 में 5 रुपया या 100 में 5 आम, 100 में 5 आम लिखा रहता है ना। आप लोग और सब जो है यदि रेशियो में देखते होंगे ऐसा लिखा रहता है, 4/5 लिखा रहता है। मतलब क्या, 5 आम में 4 आम आपका, 4/5 हिस्सा मतलब क्या हुआ, 5 आम में 4 आम आपका, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें सर 5% मतलब 5/100, 100 रुपया में 5 रुपया आपका, प्रत्येक 100 रुपया में 5 रुपया आपका। तो बताइए 200 रुपया में क्या रुपया आपका, 10 रुपया आपका, ये ना समझते हैं। तो ये देखिए ऐसे यदि आप लोग जो है निकालते हैं 200 का, हाँ 200 का 5% निकालिएगा कितना होगा सर आपका, 10 रुपया होता ही नहीं होता है, पता है ना, ये नहीं करते हैं। और हम सर ऐसे निकाल दिए कि प्रत्येक 100 रुपया में 5 रुपया मेरा होता है, तो 200 रुपया में कितना होगा सर, 5 कितना होगा, 10। तो यही इसी तरह से आप ऐसे भी सर सोच सकते हैं क्या। तो 10% आप वार्षिक पढ़ते हैं सर, 10% वार्षिक का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 10 टका होता है। प्रत्येक 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 10 रुपया पड़ेगा। यदि सर मेरा रहेगा 500 रुपया, कहेंगे 1 साल का ब्याज बताइए कितना होगा सर, तो 10 रुपया की दर से 100 टका का 10 टका ब्याज पड़ता है, तो 500 रुपया का कितना ब्याज हुआ, 10 बोलिएगा ना, तो बोलते ही नहीं बोलते। वही चीज तो सर आप मूलधन गुना दर गुना, 500 रुपया पे आपको निकालने के लिए बोले अभी, तो मूलधन गुना दर कितना है सर, 10%। कई साल का निकालना है, 1 साल का, आपका कितना निकल रहा है सर, 50 रुपया निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, समझ में आई बात जी सर। तो ये सर किस पे गणना किया जाता है सर, प्रतिशत का मतलब होता है ये सर, प्रत्येक हम 100 पर गणना करते हैं, ठीक है। 10% वार्षिक मतलब क्या, प्रत्येक 100 पर 10 टका आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। बात इतना क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा समझ में आएगा ज्यादा। चलो आप लोग देखिएगा सर क्वेश्चन में, 15,000 रुपया 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा सर। 4% वार्षिक अभी समझाया सर, 4% वार्षिक मतलब साल होता है। तो मतलब क्या कि 100 रुपया का 4 रुपया ब्याज लगेगा, कितना, 1 साल का, लगेगा नहीं लगेगा। चलिए तो इसमें देखिएगा आप लोग जो है मूलधन कितना हो जाएगा सर, 15,000 हो जाएंगे। 15,000 रुपया को लगाए 4% वार्षिक दर से, कई साल के लगाते हैं, 3 साल के, तो 3 साल का हमको कहता है ब्याज क्या होगा सर, 15,000 रुपया। हमने कितना लगाया सर, जो धन लगाया आपने वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा ना। तो 15,000 रुपया मूलधन हो जाएंगे। रेट आपके क्या हो जाएंगे सर, 4% वार्षिक जी सर। और टाइम कितना हो जाएंगे, 3 वर्ष। टाइम जो रहेगा, जो भी रहेगा सर, समय में टाइम जो रहेंगे, वर्ष रहेगा, महीना रहेगा, सप्ताह रहेगा, दिन रहेगा, इसी समय में टाइम होता है। और दर क्या होता है सर, कि क्या दर, रेट लगाते हैं। आप देखिए चावले बेचते हैं कैसे कुंटल, तो वो क्या है, रेट ना है सर, 500 रुपया कुंटल, 500 रुपया कुंटल या 1800 रुपया कुंटल, जो भी हो जाए सर, चावल का रेट 1800 रुपया प्रति कुंटल। मतलब ये क्या हो गया सर, दर ना हो गया कि अब हर एक कुंटल का दाम लगेगा सर 1800 रुपया, 2 कुंटल बोलेगा 3600, 4 कुंटल बोलेगा 7200, ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या हो गया सर, दर हो गया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ के लिए दर क्या लग रहा है कि प्रत्येक नंबरी पर कट कर, प्रत्येक 100 पे कितना जो है आपको ब्याज लगेगा, 4 रुपया ब्याज लगेगा 1 साल का, ये ना वार्षिक यहाँ लगा है, ये महत्व है, ठीक है। 4% वार्षिक मतलब प्रत्येक 100 पर 4 टका ब्याज लगेगा 1 साल का, ये महत्व है। ये हो गए इसके दर। टाइम कई साल के लगाते हैं, पहले देखिएगा सर आप लोग बेसिक तरीका से देखिएगा। तो हम आप लोगों को बोल रहे थे क्या निकालना, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला बताया था सर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बताया था ना। तो अब इस पे रख दीजिए सर, मूलधन कितना पड़ते हैं, रेट कितना है सर, 4%, टाइम कितना है सर, 3 बटे का 100 हो गया सर, बराबर इसको घटाते हैं, गुना कीजिए, 4 × 12, 12 15 180, मतलब 1800 रुपये। 1800 रुपया आपका क्या होता है सर, ब्याज होता है आपका, सर कितना हो जाएगा 1800 रुपये। एक तो ये तरीका हो गया सर। सेकंड वे से देखिएगा, बिना फॉर्मूला के आप जानते हैं ये क्या है सर, प्रत्येक 100 पर 4 रुपया ब्याज मिलेगा हमको। तो सर हम पहले 100 पे निकाल लेते हैं कि 3 साल का हमको ब्याज कितना होगा सर, 100 पर निकाल लेंगे। मूलधन कितना लेते हैं सर, हम 100 लेके चलते हैं, मूलधन कितना लेके चलेंगे, 100 लेके चलते हैं। इधर लिखते हैं मूलधन
P 100 रुपया पे हमको क्या निकालना है, ब्याज नहीं निकालना है। और हमको ये भी देखना है कि सर हमको दिया क्या है, किसका धन दिया है, मूलधन का धन दिया है ना। तो आप इधर जो है 100 रुपया मूलधन का धन मान लीजिए, क्योंकि ये दिया रहता है 100 पे दिया रहता है ना। तो ये बताइए 4% 1 साल का ब्याज है 100 रुपया पे, मतलब क्या 4 रुपया ब्याज मिलेगा हमको। तो बताइए 3 साल का ब्याज कितना होगा, 12 रुपया। फिर से एक बार आप लोग फिर से समझिए कि 1 साल का ब्याज होता है ना 4 रुपया, 4% प्रतिशत किस पे, 100 पे नापते हैं आप। तो 4 रुपया ब्याज मिलेगा किसका, 1 साल का मिलेगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया सर, 4 या 12। तो 100 रुपया यदि मूलधन होता है सर, तो 12 रुपया ब्याज होता है 3 साल में, होता है ना। 4% की दर से इधर ब्याज लिखना है, ठीक। अब बताइए मेरा जो है इसी दर पर और इस इतना ही समय के लिए सर 15,000 रुपया का इसी दर पर और इतना ही समय के लिए 4% की दर से 3 वर्ष का जो है हमारा ब्याज क्या होगा सर। जिस तरह से इसमें जो है, इसमें भी क्या लगा है, कौन सा दर लगा है, यही 4% में लगा है और यही समय लगा है। तो पूछिए सर इससे कि 15,000 रुपया का तब सर ब्याज मेरा कितना होगा, ये बताएगा, ठीक है। 100 रुपया मूलधन का ब्याज होता है 12 रुपया, तो 15,000 रुपया मूलधन का कितना ब्याज होगा सर, ये बता देगा आपको। 15,000 गुने 12 बटेगा कितना हो जाएगा सर, 100 कटाइए सर, नहीं 100 15 हाँ 180, मतलब 1800 रुपया आपका क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे। एक तो ये हो गया सर। दूसरा तरीका देखिएगा सर, आप इसको बिना फॉर्मूला के आप इसको सर बना सकते हैं बेहिचक। अब देखिएगा हमको ये बताइएगा, प्रत्येक साल में 4% ब्याज मिलता है आपको, प्रत्येक साल में कितना ब्याज मिलता है, 4%, ठीक है। तो सर 3 साल में कितना ब्याज हो गए, 4% करके प्रत्येक साल में मिलता है हमको ब्याज। मूलधन का 4% ना ब्याज मिलता है, तो 4% 1 साल में, 2 साल में कितना हो गया और 3 साल में कितना हो गया। मतलब क्या करना है, गुना, चार को जोड़ रहा है, 4 को 3 बार जोड़िए या 4 को 3 से गुना कीजिए, बात बरोबर ना। 12% मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो हमको ये देखना है सर पहले क्या कि हमको दिया है किसका वैल्यू सर, दिया है किसका, मूलधन का ना। और मूलधन हम आपको बोले थे मूलधन हमेशा कितना % होता है सर, हमेशा 100% होगा, ठीक है। तो 100% हमको क्या दिया है, 100% बराबर दिया है सर 15,000 रुपया, दिया नहीं दिया है। 100% बराबर दिया हमको 15,000 रुपया। तो 4% की दर से हमको 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 या 12%। क्या निकालना है हमको, ब्याज नहीं निकालना है। मतलब 100% बराबर कितना होता है, 15,000 रुपया। तो 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, 4% गुना 3 मतलब 12%, नहीं रे, निकालिएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, अब बटेगा कितना हो जाएगा 100, हटाइए सर 15 बनाना। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कहीं फॉर्मूला का जो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक सर। उसी तरह का एक सवाल है सर, आप लोग देखिएगा 12,000 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मतलब 2.1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिएगा फिर से इसमें एक पढ़िएगा, 6% क्या है, ये वार्षिक ना, 1 साल का ब्याज है 6%, क्या 1 साल का ब्याज है 6%। अब हम कहेंगे सर तब हाफ ईयर का ब्याज कितना होगा, आधा साल का कितना होगा ब्याज, तो आप क्या कहिएगा सर, कितना कहिएगा, 3% कहिएगा, कहिएगा जी। तो उसी तरह से बनाइए इसको सर कि 100 रुपया मूलधन ले लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दर जो दिया रहता है सर हमेशा 100 पर गणना किया होता है, नहीं 1 साल का 100 का गणना किया हुआ होता है, ठीक है। 6 रुपया ब्याज मिलेगा, 6 रुपया ब्याज मिलेगा, 100 पे 6 रुपया ब्याज मिलेगा, ये मतलब हुआ। तो 6 रुपया के दर से या 2.5 साल का ब्याज कितना हुआ, 2 साल कंप्लीट है तो 12 रुपया हो गया सर। और आधा साल का कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा सर। नहीं इधर एक साइड में ब्याज रखिएगा, कितना 15 रुपया हो जाएंगे। तो 100 रुपया का मूलधन 100 रुपया रहता है, तो ब्याज सर इस दर और इतने वर्ष का कितना रुपया ब्याज होता है, 15 रुपया होता है। तो उसी दर पर और उतना ही समय के लिए 12,000 रुपया का कितना ब्याज होगा, 12,000 रुपया का कितना ब्याज होगा, पूछेंगे, बताएगा नहीं बताएगा जी सर, पूछिएगा। 12,000 गुना 15 बटेगा कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएंगे, 12-15 इसका भी आ रहा है सर 1,800 रुपया ही आ रहा है। यदि आप प्रतिशत, सिर्फ बोलने का टोन चेंज होगा और कुछ नहीं होते हैं सर। ये बताइए आपको दिया है किसका वैल्यू दिया है, मूलधन का दिया है, तो ये कितना % हो जाएंगे, मूलधन हमेशा बोले हैं कितना % लेके चलना है, 100%। तो 12,000 रुपया हो जाएगा,
हमको क्या निकालना है सर, ब्याज ना निकालना है। तो देखिए सर 6% की दर से प्रत्येक साल 6% ना मिलेगा हमको ब्याज, प्रत्येक साल 6% मिलेगा, तो 2.5 साल में कितना हमका ब्याज हो गया 15%। तो 6 12, फिर हाफ परसेंट मतलब ये आधा साल का ब्याज 3% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15% हो जाएंगे ब्याज। नहीं तो या तो आप गुना कर सकते हैं सर, और एक चीज और आप लिख लीजिएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं सर कि पूरे अभ्यास में समय और दर का गुना होता है। साधारण ब्याज के पूरे अभ्यास में समय और दर का गुना होता है। ठीक है, चलिए तो समय कितना, दर कितना है सर 6%, कितना निकालना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को आप लिख सकते हैं 5/2 वर्ष, लिख सकते हैं ना जी सर। कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा ना जी सर। 15% बराबर पूछ लीजिए सर इससे। 100% बराबर 12,000 रुपया होता है, 15% बराबर पूछेंगे नहीं बताएगा जी सर। जिस मूलधन का 100% बराबर 12,000 रुपया, मूलधन क्या होता है 100% ना होता है, जिस मूलधन का 100% बराबर 12,000 आता है उसी मूलधन का ना ये ब्याज मिलेगा जी। इसी मूलधन पर चाहिए आपको ब्याज जी सर, चाहिए नहीं चाहिए। उसी मूलधन का 15% बराबर पूछेगा तो ये बता देगा, तो 12,000 गुना 15 बटेगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कट जाएंगे 18,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा कि सर किसी धनराशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है, तो ज्ञात करें कि वह धनराशि है। सर पहले ये बताइए, पहले एक बार बेसिक से देख लीजिएगा कि हमको क्या दिया हुआ है सर, रेट दिया हुआ है 4% जी सर, और ये क्या है सर साधारण ब्याज ना 840 रुपये, साधारण ब्याज SI है 840 रुपये। टाइम सर दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है सर, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब क्या प्रिंसिपल ना। हाँ ठीक है, तो इसका एक आपने फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है सर SI लिखा है, SI इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो रख दीजिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 840 हो जाएंगे SI इंटू 100 बाय रेट कितना दिया हुआ है 4 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 3 है, कटा दीजिए सर 4 या 12 पर 7 84 हो जाएंगे सर। अमाउंट कितना हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर 7,000 रुपये। ठीक, दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं सर, आप लोग देख लीजिएगा फिर इसको बताइएगा। दूसरे तरीका से सर इसको बना सकते हैं सर, हमको ये देखना है सर वैल्यू किसका दिया हुआ है, वैल्यू किसका दिया हुआ है, वैल्यू में देखते हैं सर ब्याज दिया हुआ है 840 रुपया दिया हुआ है ना, तो ब्याज आप लोग निकालने के लिए जानते हैं सर 4% वार्षिक है, प्रत्येक साल 4% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में ब्याज कितना हो गए 12% ना जी सर। इसको 4 इंटू 3% नहीं 12% ना हो गए, 12% बराबर कितना हो जाएंगे 840 रुपये। ठीक जी सर, हमको क्या निकालना है सर, मूलधन निकालना है। मूलधन पूरे अभ्यास में सर कितना लेके चलना है सर, मूलधन हमेशा कितना % होगा सर 100% ना होगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएंगे पूछिएगा 12%, जिसका वैल्यू दिया रहेगा पहले उसी से बराबर कीजिएगा सर। वैल्यू दिया हुआ था साधारण ब्याज का, तो हमने साधारण ब्याज के प्रतिशत से बराबर कर दिए। 12% साधारण ब्याज होगा सर 3 साल में, नहीं 4% की दर से 3 साल में जो है साधारण ब्याज 12% होंगे, और वैल्यू कितना होता है सर 840 रुपये। आपको पूछ क्या रहा है सर, मूलधन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना % होता है 100% बराबर पूछेंगे उसको बताएगा 100 गुना 840, अब बटेगा क्या हो जाएगा 12 पर 7 84, मूलधन कितना होगा सर 7,000 रुपया। यदि सर ठेठी तरीका से आप यदि इसको बनाएंगे तो सर आप जो है इसमें कैलकुलेशन करके ऐसे कि 100% का हमको दिया क्या वैल्यू हम वही देखेंगे, या तो 100 आप क्या करना है 100 रुपया पे पहले ब्याज निकाल लेना, 100 रुपया पे ब्याज निकाल लेना मेरा होता कितना है। ठीक है, कि प्रत्येक साल 100 रुपया पे मूलधन यदि हम 100 रुपया लेते हैं, मूलधन इधर रखेंगे ब्याज 100 रुपया मूलधन लेते हैं, तो 4% प्रत्येक साल ब्याज आए, 4% मतलब क्या हुआ प्रत्येक 100 पर 4 रुपया ना, 1 साल का ब्याज, तो 3 साल तक का ना ब्याज है ये 840, तो 3 साल का ब्याज निकालिए कि 100 रुपया पर 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा 12 रुपया।
कोई दिक्कत है इसमें? अब हमको दिया क्या है सर वैल्यू? 840 ब्याज दिया है, तो ब्याज के साइड में रख देते हैं। 840 रुपया ब्याज जो होगा सर वो किस मूलधन का होगा? 100 रुपया मूलधन के 12 रुपया ब्याज होते हैं ना, 4% की दर से 3 साल में। तो हमको 840 रुपया ब्याज इसी दर और यही समय से ना ये 840 रुपया ब्याज आया होगा, वो किस मूलधन का होगा? पूछिएगा, ये बताएगा। 840 गुने का 100 बटे में कितना हो जाएगा सर? 12 बरसते 84। ये भी सर कितना हो जाएंगे? 7000 रुपया हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। तो बात समझ में आई सर? बोलने का सिर्फ टोन होता है सर अलग, बस होता तो वही है सर। देख लीजिए, आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, कैलकुलेशन तो वही है। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा सर। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपया हो तो ज्ञात करें कि वह धनराशि है। वह धनराशि क्या होगा सर? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है सर, आप लोग बनाइए, बनेगा। 5% की दर से 2.5 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएंगे, और आधा साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक, 1 साल का ना ब्याज 5% है, तो आधा साल का कितना हो जाएगा ब्याज? 2.5%। तो कितना हो गया सर? 5 5 10 और 2.5 कितना हो गया? 12.5%। नहीं, 12.5% ब्याज होता है, प्रतिशत में 12.5% होता है, और वैल्यू का ब्याज कितना दिया हुआ है? 250 रुपया। ठीक है, हमको क्या निकालना है सर? मूलधन निकालना है। 100% बराबर क्या होगा? तो देखिएगा, ये तिर्यक गुना जो होता है, तिराकोणी का जो गुना होता है वो बराबर होता है। आप लोग यदि इसमें देखना चाहते हैं सर, ये भी आप लोगों को दिखा दें, ऐसे करते हैं तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो तिर्यक गुना जो है क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। 12.5% बराबर 100% इंटू 250। हम वाट बराबर ना निकालेंगे, वाट में वैल्यू चाहिए हमको, तो वाट इधर गुना का उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग का। 100% गुने 250 बटे में क्या हो जाएंगे? 12.5%। प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा जी, प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप बाहर हो जाएंगे सर, पॉइंट हटाएंगे नीचे, ऊपर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 125 का 2 टाइम करेंगे सर, 250 होगा, नहीं गुना कीजिए सर, ये हो जाएंगे 2000 रुपये। 2000 रुपया हो जाएंगे सर। ये क्या निकल गया सर? मूलधन। ठीक है, और उस तरह से भी बना सकते हैं, 100 रुपया लेके भी दिया हुआ तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 टका पे 5 रुपया ब्याज मिलता है 1 साल का, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा सर? 5 रुपया 5 रुपया, 2 साल का हो जाएगा 10 रुपया, और आधा साल है, अगला 2.5 साल रहा है तो आधा साल का कितना होगा? 2.5% हो जाएगा, कितना हो गया? 12.5 रुपया ब्याज हो गया। इधर हमने रखा है सर मूलधन रखा है, इधर क्या रखा है सर? ब्याज रखा है। ठीक है, हमको क्या दिया है सर? ब्याज ना दिया है। ये किन राशि का ब्याज है सर? 250 रुपया, इसी दर और इसी रेट से 250 रुपया ब्याज किन राशि का है, किन मूलधन का है, ये बता देगा सर। जिसका वाट से गुना होगा ना वो भाग में जाएगा, ये अंडरस्टूड रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसका वाट से गुना हुआ है वो कहाँ गया है? भाग में गया है। कहाँ गया है? भाग में गया है। देख रहे हैं ना? 100 गुना 250 बटे का 12.5, पॉइंट हटाइएगा सर, ऊपर में कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, यदि आप इसको डिजिट माने हैं तो। हाँ, ये 5 बार में लग जाएंगे। ठीक है, 5 बार में 250 पंचे, हाँ 20 पंचे 100, ये हो जाएंगे सर 2000 रुपये। ये मूलधन है आपके। ठीक, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपया जो है मूलधन का 2.5% मतलब 12.5 रुपया ब्याज मिलता है इस 5% की दर से 2.5 साल का, तो 250 रुपया जो है 250 रुपया ब्याज इसी दर और इसी समय का जो है किस मूलधन का होगा? तो वो मूलधन होगा सर किसका? 2000 रुपया होगा। ठीक है, 2000 का। सर यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको एक चीज बताना है कि मिश्रधन जो होता है सर, मिश्रधन जो होता है, हाँ मिश्रधन जो होता है, मूलधन जोड़ क्या होता है सर? ब्याज होता है, नहीं होता है? यदि सर मूलधन का धन दिया रहेगा और ब्याज का धन दिया रहेगा, यहाँ पे देखिएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन का धन दिया हुआ है
और ब्याज का धन दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे वो किसका धन हो जाएगा? मिश्र धन का। ठीक है, ये कब लगाइएगा मिश्र धन का? ये फॉर्मूला कब लगाइएगा सर? जब आपके पास क्या होगा, मूलधन का मालूम है, ब्याज मालूम है, तो जोड़ देंगे सर, मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन ही तो निकलना है हमको। यदि सर मिश्र धन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और आपको मूलधन निकलना है, वहां पर रकम दिया रहेगा, जैसे कि ये 500 रुपये, 500 रुपया सर मिश्र धन दिया हुआ है, ये मूलधन कितना दिया है 400 और ब्याज कितना दिया हुआ है 100 रुपया। ये क्या हो जाएंगे सर आपकी मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दीजिएगा, मिश्र धन कितना हो जाएंगे सर 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमको निकालना है, एक तो ये चीज हो गई, हमको निकालना है सर मूलधन निकालना है। वहां पे एकदम क्लियर दिया रहेगा सर, मूलधन 400 है, ब्याज 100 है, तो बताइए मिश्र धन कितना होगा? 500 रुपया हो गया। यदि सर आपको मूलधन निकालना है और क्या दिया रहेगा सर? मिश्र धन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मिश्र धन दिया रहेगा। तो हम जानते हैं मिश्र धन में कौन कौन सी राशि मिला हुआ है सर? मिश्र धन में किसकी किसकी राशि मिला हुआ है? मूलधन और किसके? ब्याज का। तो उसमें से हम जो है ब्याज की राशि को निकाल के फेंक देंगे। ब्याज की राशि को, मिश्र धन में से ब्याज की राशि को निकाल के फेंक देंगे। किनके बचेंगे? बचेंगे ना। चलिए, तो वही चीज करेंगे सर, मिश्र धन माइनस क्या कर देंगे? मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? ब्याज। नहीं, तो मिश्र धन हमने कितना निकाला है सर? 500 निकाला है। 500 में सर आप घटा दीजिएगा, 500 में ब्याज 100 घटा दीजिएगा, 400 मूलधन आता है नहीं आता है? दिख रहा है ना। चलिए, यदि सर हमको निकालना है ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएंगे सर? ब्याज बराबर निकालना है तो मिश्र धन दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा। तो हम जानते हैं मिश्र धन में दो राशि जुड़ा हुआ है, मूलधन और क्या जुड़े हुए हैं? ब्याज जुड़ा हुआ है। तो उसमें से मूलधन का राशि देवी क्या है? मूलधन की राशि को निकाल के हटा देते हैं, तो बचेंगे किसका? ब्याज का बचेगा ना बचेगा। तो मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन। ये भी बात जानते हैं ना। अब इसी प्रकार का सर आपके प्रतिशत में आ जाएंगे। तो मूलधन देखिए, प्रतिशत यदि मिश्र धन का निकालना हो, मिश्र धन का आपको प्रतिशत निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे सर? मूलधन का प्रतिशत हम हमेशा बोले हैं सर कितना % होगा? अब ब्याज का प्रतिशत तो आप लोग निकालने के लिए जानवे करते हैं सर, ब्याज का प्रतिशत इसमें जोड़ दीजिएगा। ब्याज का प्रतिशत मान लेते हैं सर 20% होगा, तो मिश्र धन का प्रतिशत बोलिएगा कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मिश्र धन का यदि प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत में प्रतिशत ही जुटेगा। ठीक है, प्रतिशत में प्रतिशत ही जुटेंगे। तो मतलब क्लियर है ये? आइएगा यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा सर। यदि हमको बेसिक फॉर्म से निकालना हो, बेसिक फॉर्म से, पहले हम बेसिक बता देते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक फॉर्म से निकालना हो तो हमको मूलधन की राशि दिया हुआ है क्या? नहीं सर, मूलधन की राशि नहीं दिया हुआ है सर, हमने P रुपया मान लिए, कोई दिक्कत? हमको दिया है दर, दिया है ना, दर कितना दिया है सर? 6%। टाइम दिया है सर कितना? 3 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? अमाउंट 5900 रुपीज। अब देखिएगा, हम जानते हैं सर ये जो इसमें अमाउंट की राशि में जो है, मिश्र धन की राशि में क्या क्या जुड़ा हुआ है? मूलधन और जुड़ा है ना, मूलधन और ब्याज। इसको इक्वेशन बनाना है। हाँ, इसको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? ये मूलधन हुआ, इसमें क्या करेंगे सर? ब्याज। तुम इसी राशि का ना, इसी राशि का ना ब्याज इसमें जुड़ा होगा। तो मूलधन कितना है? P 6% की दर से 3 साल का ब्याज। ये मूलधन हो गया और ये क्या हो गया? दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? बन गया ना। वैल्यू दिया था मिश्र धन का कितना? 5900। बराबर होगा नहीं होगा? ये भी मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, नहीं बराबर कर दिए सर। अब निकाल लीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा तो एक होगा, ये हो जाएंगे एक और 100 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। 1 से भाग देंगे, भागफल कितना हो जाएगा? 100। तो 100 P हो जाएंगे सर। अब प्लस का क्या हो जाएगा? 6 18 P हो जाएंगे। 100 से भाग दीजिए, भागफल 1 होगा, 1 से गुना करेंगे, ये 18 P हो जाएंगे। बराबर का कितना हो जाएगा? 5900 रुपये। जोड़िएगा सर, 118 P हो जाएंगे। P वाला में जुटेगा 108 P, सॉरी 118 P। 118 P बटेगा कितना हो जाएगा? 100 बराबर 5900। तो P बराबर कितना हो जाएंगे सर? P का वैल्यू निकालना है ना आपको। तो 5900 का गुना होगा सर कितना से? 100 से। भाग लगेगा कितना से सर? कई बार में लगेगा सर? 18 पंचे 5 बार में लग जाएंगे। 18 पंचे 90 होता है, मतलब 108 पंचे लग जाएगा। नहीं, 11 पंचे 55 59 लग जाएगा। 50 बार में कितना हो गया सर? 5000 रुपये। ये मूलधन हो गया सर 5000 रुपये। ये तो बेसिक तरीका हो गया सर आपका, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक,
सर हमको किसकी राशि दी हुई है, आप लोग देख रहे हैं मिश्र धन की राशि दी हुई है ना, यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है सर, आप देख लीजिए कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 5900 रुपया है। तो ज्ञात करें कि वह धनराशि क्या है सर, 5900 रुपया जो आपका दिया हुआ है, ये है सर आपके मिश्र धन, है ना। तो हम जो है बराबर जो करेंगे सर मिश्र धन के प्रतिशत से बराबर करेंगे। तो मिश्र धन का प्रतिशत अभी यहाँ पर बता रहे थे सर कि मूलधन का प्रतिशत हमेशा कितना होता है 100%, ब्याज का प्रतिशत तो आप लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ब्याज के प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा, किसका प्रतिशत बन जाएगा, मिश्र धन का प्रतिशत बन जाएगा। ये पहले बताइए सर 6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6% प्रति एक साल, तो 6% 3 साल जो है 18% हो जाएगा। तो मिश्र धन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये मूलधन का प्रतिशत हुए प्लस ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 118% हो जाएगा, 118% बराबर हमको जिसका वैल्यू दिया रहेगा हम उसी के प्रतिशत से पहले बराबर करेंगे। किसका वैल्यू दिया था, मिश्र धन का, तो मिश्र धन का प्रतिशत बना लिए, बराबर का 5900 रुपया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वो धनराशि ज्ञात करना है सर, मतलब बोले तो मूलधन 100%। मूलधन बराबर क्या होगा सर, 100 गुना 5900 अब बटेगा कितना हो जाएगा 118। कब टाइम में लगेगा सर, 50 बार में, 50,000 रुपया हो गया, सॉरी 5,000 रुपया हो गया सर, ये क्या हो गया मूलधन ना। चलिए अब दूसरे तरीका से यदि बनाए सर, बोलने का सिर्फ टोन अलग होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाकी यही कैलकुलेशन आएंगे तभी तो आपके 5,000 पूरेंगे, 5,000 पूरेंगे आपके। चलिए सर 100 रुपया हम मूलधन लेते हैं, निकालना क्या है आपको मूलधन, दिया क्या है सर आपको मिश्र धन। तो मूलधन और मिश्र धन का रिलेशन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं सर, 100 रुपया मूलधन लेके मिश्र धन का रिलेशन बनाते हैं। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 रुपया यदि मूलधन होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6%, मतलब क्या प्रत्येक साल में 6% मतलब क्या प्रत्येक साल में 100 रुपया पर 6 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 3 साल का कितना हो गया 18 रुपया। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज के मिश्रण को मिश्र धन बोलते हैं। तो मूल ब्याज हो गया सर 18 और 100 रुपया मूलधन तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएंगे 118 रुपया। कोई दिक्कत, ये ब्याज हो जाएंगे सर 18 नहीं रे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब निकालना है क्या सर, हमको दिया है मिश्र धन ना, दिया है तो मिश्र धन के साइड में मिश्र धन को रखिएगा 5900 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा सर पूछिए, 100 रुपया मूलधन लेते हैं तो 118 रुपया हो जाता है सर मिश्र धन, इस दर और इस इतना समय का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो 5900 रुपया यदि मिश्र धन लेंगे तो कितना रुपया सर मूलधन हो जाएगा, पूछिए इनसे, ये बताएगा 5900 गुने का 100 बटे का 118, कई टाइम में लगेगा सर 50 टाइम में, ये हो जाएंगे सर 50,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया। ठीक है जी सर। चलिए दूसरे तरीका से यदि इसको बनाएंगे तो और जल्दी बन जाएगा सर, इतना करने की होगा यही चीज। ये देखिए हमको क्या ज्ञात करना है सर, मिश्र धन ज्ञात करना है, सॉरी मूलधन ज्ञात करना है ना, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिएगा किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया है वैल्यू, मिश्र धन का दिया है वैल्यू। तो क्या कीजिएगा मिश्र धन के प्रतिशत से भाग दीजिए, मिश्र धन का प्रतिशत तो अभी तक भी निकालने के लिए जान चुके हैं, कितना हो जाएगा 18 100% मूलधन 118% हो जाएगा मिश्र धन। निकालना क्या है सर आपको मूलधन, तो 100% बराबर पूछिए सर, वो भी होगा सर नहीं, 5,000 फट से हो जाएंगे सर, ये इतना में आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।